यूनियन की जब हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में, जब हमने सीखा था कि अगर हमने लिखा है कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या थी कि इसकी डेफिनेशन हम लिखते थे x सच दैट x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। ठीक है, बट इफ देयर इज x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, अगर x ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं करता है तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी, x such that x does not belongs to A and x does not belongs to B। मतलब ना तो वो A में बिलोंग करता है ना ही B में, क्योंकि A यूनियन B का मतलब क्या है, A यूनियन B इज इक्वल्स टू A प्लस B। अगर वो A में है तो भी A यूनियन B में है, अगर वो B में है तो भी A यूनियन B में है। लेकिन अगर वो A यूनियन B में नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ना तो वो A में है और ना ही B में है। यानी कि यहाँ पर आ जाता है एंड, कंपल्शन हो गया कि वो A में भी नहीं होना चाहिए और B में भी नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों डेफिनेशंस हमारे बहुत काम आते हैं, लिखने का ये तरीका हमें आगे काम आता है जब भी हम डेफिनेशन से कोई भी चीज प्रूव कर रहे होते हैं कि ए यूनियन बी की डेफिनेशन ये होती है और डज नॉट बिलोंग्स की डेफिनेशन ये होती है। नाउ टुडेज टॉपिक इज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। टुडेज टॉपिक इज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। Intersection of two sets, and intersection is represented by दिस साइन, यानी कि उल्टा यू, इस साइन से हम इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। मींस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। वो सब एलिमेंट्स जो ए में भी हो और बी में भी हो, यानी कॉमन पार्ट ऑफ ए एंड बी। अगर हम इसको वेन डायग्राम के थ्रू समझें तो ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है, this common part is known as A intersection B. And if the two sets are disjoint sets A, B, these are known as disjoint set, यानी कि इनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, disjoint set। तो यहाँ पर A इंटरसेक्शन B की वैल्यू क्या होगी, 5। इनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है तो A इंटरसेक्शन B इज 5। तो ये हमारा तरीका हुआ इंटरसेक्शन को समझने का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है कॉमन पार्ट, यानी कि जब भी हम दो सेट्स का इंटरसेक्शन कर रहे हैं, द कॉमन पार्ट विल बी द रिजल्टेंट आंसर। एंड द डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन, अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी को डिफाइन करना है तो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे? हम इसको लिखते हैं कि x such that x belongs to a intersection b, and definition of complete definition of this, x belongs to a and x belongs to b। it means x a के अंदर भी belong कर, but if there is the sign does not belongs to a, does not belongs to a intersection b, then the definition, can be written as x such that x does not belongs to a और x does not belongs to b। तो आप लोगों ने अगर ध्यान से इन दोनों चीजों को यहाँ पर कंपेयर किया हो तो जब हम a यूनियन b की बात करते थे तब हमारे पास आता था कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। लेकिन डज नॉट के केस में, इंटरसेक्शन वाले केस में, यहाँ पर भी और हो जाता है। ठीक है, जब ए यूनियन बी में हमेशा और होता है, लेकिन डज नॉट वाला अगर केस है तो इंटरसेक्शन में भी और आता है। सिमिलरली जब इंटरसेक्शन वाला केस डज नॉट बिलोंग्स टू का केस यूनियन में आता है तो एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ जो ये एंड है ये इसमें नॉर्मल केस में आता है। तो ये दो चीजें आपको यहाँ डेफिनेशन समझ में आ जाएंगी कि डेफिनेशन हमें किस तरीके से लिखनी है। अगर बिलोंग्स टू वाली डेफिनेशन है तो बिलोंग्स टू में एंड आएगा, और अगर डज नॉट बिलोंग्स टू डेफिनेशन है तो और आएगा। सिमिलरली यूनियन के अंदर अगर बिलोंग्स टू की डेफिनेशन है तो और आएगा, और डज नॉट बिलोंग्स टू की डेफिनेशन है तो एंड आएगा। दिस इज द डिफरेंस between these two
union and intersection. Now the properties of intersection. Properties of intersection. What are the properties of intersections? इंटरसेक्शन की हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है? तो अगर हम इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी लिखते हैं तो हमारे पास प्रॉपर्टीज आती हैं A intersection B is equals to B intersection A means commutative. A intersection B intersection C is equals to A intersection B intersection C associative. Phi intersection A is equals to phi. A intersection phi is equals to phi. Universal set intersection A is equals to A intersection A is equals to A, and again the distributive law A intersection B union C is equals to A intersection B union A intersection C. This is the distributive law. और ये सारी प्रॉपर्टीज इंटरसेक्शन के केसेस में हमारे एप्लीकेबल होती हैं. ठीक है, अब इसके बाद है हमारा डिफरेंस ऑफ द सेट. डिफरेंस ऑफ द सेट्स आई थिंक इस साल आप लोगों के कोर्स में नहीं है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ. डिफरेंस ऑफ द सेट इस साल आपके कोर्स में से हट गया है, तो उसे आप लोग यहाँ से रिमूव कर दीजिए.